आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य को तो आप जानते हैं और परम सौभाग्य को नहीं जानते। सौभाग्य का मतलब समझते हैं कुछ अच्छा जीवन में हो जाए, इसका मतलब आप सौभाग्य समझते हैं। और परम सौभाग्य का मतलब है कि आपकी आत्मा की जागृति के प्रयास हो जाए। आत्मा जागृत हो जाती है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। इस जीवन में जो करना चाहिए था वो आप कर लेते हैं तो आप परम सौभाग्यशाली कहे जाएंगे। और ये मनुष्य जीवन जिस काम के लिए आपको मिला है वो काम आप नहीं करते हैं, और ये पेट भरने के चक्कर में जो घन चक्कर हुए घूम रहे हैं ना आप, तो घन चक्कर ही रहेंगे फिर आप। ये इस तरह का जो हाय हाय का चक्कर है ना आपका कि बस कर लो जो करा जाए जो, तो आप थोड़े दिन और लगे रहो, क्या फर्क पड़ना है। घन चक्कर में चक्रवात हो जाए वो पता ही है। कमाओ खाओ, थोड़ा ध्यान रखो, धीरज रखो, अच्छा खाओ अच्छा कमाओ, कौन मना करता है। लेकिन इसी के लिए जियो तो आप चूक कर जाते हैं, फिर चूक गए आप रास्ता भटक जाते हैं। अच्छा कमाने खाने पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अच्छा कमाने खाने को ही करते रहें और जीवन के लिए आप कुछ ना करें, आत्मा के लिए कुछ ना करें, तो आप रास्ता भटक गए, फिर आप चूक गए रास्ता। जरा सोच के बताओ, ये दुनिया का सारा तो न दे दिया जाए, ये सारी महल, ये चौबारे, ये हवाई जहाज, ये हीरे जवाहरात, पैसा, तो मैं सब दे दे, चलो सोच के देखो, तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे क्या? इस दुनिया का सब कुछ भी दे दिया जाए तो फिर आप चांद पे जाने की सोचेंगे, देख के आए वहां क्या है। चांद पे भी पहुंच जाएंगे तो फिर दूसरे ग्रह को खोजेंगे, देख के आए वहां क्या है। आपके अंदर जो बेचैन करने की चीज है, जो मन है बेचैन कर रहा है आप सदा, उसको समझने की जरूरत है। जब आपको इस मन को समझने की समझ पैदा हो जाती है तब आप संतुष्ट हो पाएंगे। इससे पहले कोई भी सुविधा, कोई भी सुख आपको चैन में बैठने ही नहीं देगा। और ये मन क्यों बेचैन करता है? क्योंकि ये उस परम सुख से पहले जुड़ा हुआ था। जब आपका ये शरीर नहीं था, करोड़ों अरबों जन्मों से तो आप शरीर बन के आ रहे हैं। जब आप शरीर बने ही नहीं थे, करोड़ों अरबों जन्मों से पहले जब जीवात्माएं दूसरे देश में थी, तो वहां उस चैतन्य देश में थी, तो ये मन उस चैतन्य की याद करता है, उस चैतन्य के लिए तड़पता है ये मन। तो ये उसी चैतन्य में जाने के लिए आपको घसीटना चाहता है कि चलो उस तरफ चलो। अब आपको कोई रास्ता पता नहीं, तो आप यदि पैसे की हाय हाय में लगते हैं तो वो उस चैतन्य की ही तरफ जाने का एक मार्ग है, उसी की तरफ जाने के लिए ये ले जा रहा है। लेकिन तुम तो पैसे में ही उलझ गए, बीच में ही उलझ गए। हाय हाय यदि पैसे से खत्म हो जाती है तो आप पैसा कमा के देख लो, जितना कमाओगे उससे 10 गुने की हाय हाय बचेगी। जब 100 नहीं थे तो 1000 की हाय हाय थी, 1000 नहीं थे तो 10,000 की, 10,000 नहीं थे तो लाख की, और लाख हो जाने तो 10 लाख की हाय हाय बचेगी, या 10 लाख हो जाएगी तो फिर देखना करोड़ों की बचेगी। आप ये हाय हाय जितनी दुगनी मात्रा में बचेगी, खत्म नहीं कर सकते आप। और बच्चे परेशान और तुमको बेचैनी रात में, क्योंकि जब हाय हाय ज्यादा होती है तो बेचैनी ज्यादा होती है। तो ये मन ले जाना तो आपको उसी आनंद में चाह रहा है, लेकिन बीच में पड़ गया धन, बीच में पड़ गई स्त्री, बीच में पड़ गया मान सम्मान, तो उन पड़ावों पर रुक जाते हैं आप और उम्र पूरी हो जाती है।
क्योंकि उम्र तो पूरी होनी है। आप कुछ भी कर लो इसमें, चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा, जो भी कुछ करोगे वो करने से मना तो कोई करेगा नहीं। कुछ भी करो, उम्र तो पूरी हो रही है ना। एक निश्चित उम्र पे आने के बाद में ये शरीर साथ छोड़ देता है आपका। फिर चाहे आपने कुछ भी किया है उसको देखते रहो, कुछ होने वाला नहीं, कोई दूसरा ही उसका उपभोग करेगा, कोई दूसरा उपभोग करेगा। एक भिखारी एक महल में मांगने के लिए चला गया। तो उसने देखा सिंहासन पे राजा बैठा हुआ था, तो देख करके कहा कि भाई राजन, तुझसे क्या मांगना, तुझसे मांगने में ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तेरा कुछ लगता नहीं। तू जहाँ बैठा है इस पे तेरा बाप बैठा था थोड़े दिन पहले, और मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। तेरे बाप से पहले उसका बाप बैठा था, उसके बाप से पहले उसका बाप बैठा था, और तेरे बाद में तेरे बच्चे आ जाएंगे। तो तुझसे क्या मांगना, तेरी कोई चीज हो तो तुझसे मैं मांगू। ये उसकी राजा की भिखारी की कहानी नहीं, ये तुम्हारी कहानी। तुमको तुम पिता ने दे दिया, पिता को उसके पिता ने दे दिया, उसके पिता ने उसको पिता को जो समझा दिया, जो दे दिया, आप अपने बच्चों को दे जाएंगे। लेकिन देखने की बात यह है, आपको खाली हाथ जाना है। आप चाहे कितना ही मर लो, कितना ही बच लो, उम्र पूरी होनी है, ये शरीर साथ नहीं देगा। खुद सोच के देखो, मैं तुम्हें कोई एक नई समझ, नई सोच नहीं दे रहा, कोई शिक्षा की बात ही नहीं है कि आपको कोई रामायण सुना के शिक्षित करके भेजूं कि आप ये गुणानुवाद कर लेना। मेरा ये काम ही नहीं है। मैं तो सावधान करने का काम करता हूँ कि खुद सोच के देखो कि थोड़े दिन बाद में आपके साथ क्या होना है। थोड़ा सोच के देखो, क्या आपकी तरफ पैसे की थी, क्या आपकी तरफ मान सम्मान लेने की थी, या आपकी तरफ स्त्रियों की तरफ भागने की थी, या कुछ और करने की तरफ थी आपकी? ये तो सोचो। तरफ कुछ और चीज की लगी थी जिसका तुम्हें पता ही नहीं है। वो तो पड़ाव पे उलझ गए आप, पैसे के पड़ाव पे उलझ गए, कोई मान सम्मान लेने में उलझ गया, कोई स्त्रियों के पीछे भागने में, कोई जायदाद बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है। तो आप अपनी तड़प को समझेंगे तो आपको ये सत्संग समझ में आएगा कि ये क्या कहा जा रहा है। भाई असली तड़प जो है, जिस आत्म धन को लेने की है, उसको लेके देखो। जिस घड़ी वो धन आपको मिलता है तो संतुष्टि आने लगेगी, तो जवाब आएगा अंदर से कि हाँ, यही लेने के लिए भाग रहा था, इसी चीज को लेने के लिए तड़प लगी, इसी चीज के लिए मैं करता था। चाहे तुम अच्छा पहने, अच्छा खाएं, दूसरों के लिए दिखावा कितना ही करें, उस सब के पीछे एक ही चीज का हाथ है, संतुष्ट होने का। केवल संतुष्ट होने का प्रयास है। आप किसी को, दूसरे को दिखा करके संतुष्ट होना चाहते हैं, नहीं मिलती संतुष्टि। आप अच्छे अच्छे कपड़े दूसरों के लिए पहनते हैं, अपने लिए थोड़ी पहनते हैं। दूसरे देखें, हमारा स्टेटस पता लगे। अब तो मेरे सामने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, गुरु जी के पास से ना अच्छे कपड़े पहन कर ये लोग, बाप बेटे के सामने आ रहा है सच डर के, वो तो कैसे ही आएगा, तो भी उसको वो लाड़ करेगा, उसको छाती से लगाएगा, वो कहेगा कि बच्चा है हमारा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कहना, कुछ भी कैसे ही कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप गौर से देखो आप कि आप कुछ पहनते भी हैं तो उसमें दूसरे को दिखाना शामिल होता है। क्या कुछ ऐसा किया है आपने जो केवल अपने लिए किया हो? अपने लिए आज तक आपने कुछ नहीं किया। ध्यान है अपने लिए करने का उपाय, अपने अंदर प्रवेश करने का माध्यम है ध्यान। ध्यान से आदमी को अपने पद से होता है। सबसे बड़ा कायर आदमी कौन है पता है? जो अपना ही सामना ना कर सके, जो अपना सामना ना कर सके, अपने से ही घबराए और दूसरों पे आश्रित रहे कि दूसरे मेरे कपड़ों को पसंद करें, दूसरे मेरे मान सम्मान को पसंद करें। मेरे घर में पैसा नहीं है पास में अच्छी तरह से, लेकिन गाड़ी ला के खड़ी करनी है, वो जरूरत ही नहीं है, उसको कहीं जाना भी नहीं है, वो इसलिए कि दूसरे देखें किसी तरह से स्टेटस बनाने के लिए। दूसरों के लिए जी रहे हो, जरा अपने लिए जी के देखना। जिस घड़ी अपने लिए जियो, जिस घड़ी वो आत्मा का सुख मिल गया,
तो तुम्हें पता लगेगा कि संतुष्टि क्या है। और मेरी तरफ से तो मत करो आप ऐसा, आप जैसा कर रहे हो करते रहो। तो शरीर पे भी हाथ लगा के देख लेना, आप कितने दिन चलेगा। हाथ लगा के देख लेना। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा है, हमारे भक्त गाते थे, वो मुझे बड़ा याद है गाना। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा है, और तेल घटा और बाती टूटी, ले चल हो रहा है। एक भक्त थे बहुत पुराने, जो गाते थे, मुझे वो लाइन पूरी याद है। लेकिन जब आदमी के पास होता है ना, तो आदमी कद से ऊपर होता है। आदमी आसमान में उड़ना सीख ले, कोई खास बात नहीं। जब पानी की गहराइयों में उतर जाए, कोई खास बात नहीं। लेकिन सही ढंग से जमीन पे चलना सीख ले ना, वो है खास बात। जहां हम हैं उस पे चलना तो सीख लें पहले। हम जमीन पे चलना जानते नहीं, आसमान में उड़ने की सोचते हैं, गहराइयों में उतरने की सोचते हैं, तो फिर तो जीवन बेकार। जमीन पे ही सही चलना सीख ले, जीवन को सही से जीना सीख ले, ये है खास बात। जिन्होंने जीवन को सही से जीना सीख लिया, उनके ही मंदिर हैं। आज ये ध्यान कर लेना बात। आप मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं, वो तुम्हारे ही जैसे आदमी थे जिनकी आप पूजा कर रहे हैं मंदिरों में। उनके बच्चे थे, उनके शादी विवाह हुए थे। अरे तुम एक बात दिमाग तो लगाओ, जो शादी कर रहा है, जो बच्चे पैदा कर रहा है, वो भगवान कैसे बन गया? तुम ये तो सोचो कि उस अंदर कैसे आत्मा जगाई उसने अपनी, कि आज उसके मंदिरों में तुम पूजा करने जा रहे हो। जो शादी कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो तुम्हारी तरह रहेगा तभी तो बच्चे होंगे। वो क्या अपने आप ही आ जाएंगे? वो तुम्हारी तरह से उठना बैठना सोना सब किया होगा उसने, तो ही तो बच्चे हुए। तभी तो उसकी गृहस्थी तुम्हारे जैसे चल रही है भाई। जैसे तुम गृहस्थी में हो, तो उन्होंने खाया कमाया कैसे रहे होंगे, वो राम हो चाहे कृष्ण हो। और तुम्हारे तो एक एक है, कृष्ण के तो 16,000 की, बताओ उसने कितने चक्कर मारे होंगे। सोच के तो देखो, तो खुद ही सोचो। मेरी सोच काम में लाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कैसे बने? कैसे भगवान फिर भी थे, क्योंकि उन्होंने आत्मा जगा ली थी बेटा। और तुम उनको मंदिरों में रख के पूज रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा जगा लो, तो तुम भी परमात्मा बन जाते हो बेटा। तुम भी परमात्मा, क्योंकि जो जिस घड़ी आत्मा मिल जाती है परमात्मा में, तो आदमी फिर खुद कुछ नहीं रहता। मिट जाने का नाम है प्रेम। तुम प्रेम में कुछ इकट्ठा करना चाहते हो, तुम्हारे प्रेम में तुम कुछ लेना चाहते हो कि मुझे कुछ मिले। तुम किसी से प्रेम करना करते हो तो क्या करते हो कि मुझे मिल जाए। क्या करोगे तुम उसे लेके? तुमको पता है क्या करोगे उसको लेके? तुम्हारा प्रेम बस शरीर पे अटकेगा जाए। ये प्रेम हुआ कि जो अटक गया बीच में। प्रेम जो बीच में अटक गया प्रेम है। प्रेम का मतलब है जो विस्तार पाए अनंत में। प्रेम का मतलब है जो अनंत का विस्तार पाए, वो है प्रेम। जब तुम्हारा प्रेम है जो बीच में अटक गया, तुम किसी से स्त्री से प्रेम करते हो तो स्त्री से शादी कर बैठते हो, जो हो गया कल्याण तुम्हारा। हो गया कल्याण प्रेम से। प्रेम तुमने किसी पुरुष से किया, पुरुष को लेकर बैठ गए, हो गया कल्याण, तुम तो बीच में अटक गए। परिवार हुआ, कल्याण तो हुआ नहीं। और प्रेम का मतलब है कि जिसमें कल्याण हो जाए, जिसमें तुम विस्तार पा जाओ, इसका मतलब है प्रेम। ये नहीं प्रेम किसी और चीज का नाम है, ये प्रेम नहीं है। जिस प्रेम को तुम समझते हो, इससे समाज चलता है, रिश्ते चलते हैं, इससे रास्ता नहीं बनता परमात्मा का। जो बीच में अटका दे, धन ने तुम्हें बीच में अटका दिया, स्त्रियों ने तुम्हें बीच में अटका दिया, पुरुषों ने तुम्हें बीच में अटका दिया, मान सम्मान ने तुम्हें बीच में अटका दिया, तो हम इसको विस्तार नहीं कह सकते। हमारी तड़प किसी और चीज के लिए लगी थी, बीच में ये चीज मिल जाती है तो भी तड़प खत्म नहीं होती, तो भी लगन लगी रहती है कि हम आगे बढ़े और प्राप्त करें। थोड़ा सा एक आदमी माला पहना दे तो हमको सोचते 10 आदमी पहनाने वाले मिले, मतलब और आग ज्यादा भड़कती है, बोलते कितना ही कुछ कर लो और बढ़ती है। तो तुम जाना कहाँ चाहते हो, कौन सी चीज है, कहाँ पहुंचना चाहती है, असली इस चीज का पता लगाओ। कोई अंदर की चीज है जो तुम्हें मुकाम तक पहुंचाना चाहती है, और मुकाम तुम्हारा है परमात्मा, तुम्हारी निज की जगह जहां से तुम आए। वहां पहुंचने पे तुम्हारी संतुष्टि है, वहां पहुंचने पे तुम्हारा कल्याण है। कल्याण मोक्ष ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि तुम जाओ और मोक्ष के हाथ में लाने लग जाओ, कल्याण के हाथ में।
तुम समझते ही नहीं हो। अपने हिसाब से स्वर्ग, अपने हिसाब से वैकुंठ, अपने हिसाब से मोक्ष कल्याण के वो बना लिए, बस देखा है नहीं, जानते नहीं, और तर्क ऐसा करते हैं ना, देख के अभी आए उतर के वहीं, अरे लड़ने को तैयार हो जाए, ये उसमें लिखा है ऐसा। अरे लिखने वाले भी वो तेरे जैसे ही थे, उन्होंने कोई महापुरुष लिखते हैं क्या कुछ? उनको क्या जरूरत है कुछ लिखने की? वो बोल देते हैं, दूसरे लिखते हैं, उनके सेवक लिखते हैं, उन्होंने क्या लिख दिया है, वो बड़ा चढ़ा के क्या लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने लिखा था, जान के लिखा था, उन्होंने क्या सोच के क्या लिखा है वो जाने, मैं उनकी कोई निंदा नहीं करता, उन्होंने लिखा है, अपना लिखा है, लेकिन वो जीवित थे तो समझा सकते थे उनको। आज तुम उनका अर्थ करने बैठते हो और फंस जाते हो चक्कर में, और खामा खा के तर्क लग जाते हो। उन्होंने जीवित थे तो वो समझा सकते थे, अब वो कहाँ से लाया उनको जीवित करके? बोलो, अब तो तुम आज के गुरु को पकड़ो। अरे आज का डॉक्टर है उसको करो, तुम तो लुकमान हकीम पे इलाज करवाने जाओ, वो आएगा कोई लुकमान हकीम? तुम तो कहो मैं तो मेरे बुखार चढ़ गया लुकमान हकीम पे और इलाज करो, और वो मर गया 1000 साल पहले, उसको कहाँ से लाया तुम? जो आज बैठा है वैद्य डॉक्टर, वहां जाओ, नर्व दिखाओ, इंजेक्शन लगवाओ, पार पड़ेगी, मर जाना है तुम। आज के सदगुरु को पकड़ो, आज का जो गुरु उसको पकड़ो बेटा, वो इलाज जानता है करना। तो तुम ऐसे मत लुकमान हकीम के पीछे मत घूमो कि तुम तो लुकमान हकीम पे जाओगे वहाँ इलाज करो, ऐसा नहीं। तो समझोगे समय से तो सब कुछ सही है। तो आप देखते हैं, तो मैं अभी बता रहा था वृंदावन गया हूँ, बोलो योगेश्वर की नगरी में और आत्मा की बातें नहीं जानते लोग। योग मतलब आत्मा की बात, तो आत्मा की बातें नहीं जानते वहाँ। और वो कथा भागवत और मंदिरों में जा रहे हैं, और इतनी भीड़ वहाँ, ये बता रहे थे मुझे कि गुरु जी में पैर रखने को भी जगह नहीं है। बोलो इतने लोग जा रहे हैं अच्छी बात है, जाओ, महापुरुषों की नगरी है उनकी, हम भी गए वहाँ पे, लेकिन उद्देश्य में फर्क होता है। हम भी गए वहाँ, वृंदावन में गया ही इसलिए था, वहाँ से मेरे सीधे लगाया कि कम से कम योगेश्वर की नगरी में तो चले। वो साधारण आदमी, एक ग्वाला, साधारण ग्वाले को जानते हो कैसा लगता है? साधारण से आदमी में जहाँ की जनता ने भगवान खोज लिया हो, तो वो नगरी हम भी देख के आए। एक साधारण से ग्वाले में भगवान खोज लिया तो उस नगरी को तो देख के आए, तो इसलिए हम चले गए वहाँ देखने। उन्होंने कहा थोड़ी तक कटने का मैं भगवान हूँ, नहीं, किसी ने आज तक ही नहीं कहा मैं भगवान हूँ। वो तो भक्तों ने कहा कि ये भगवान है। कभी कोई महात्मा कहता है कि मैं भगवान हूँ? वो नहीं कहता। कृष्ण ने कभी कहा हो कि मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, राम ने कहा भगवान कौन कहता है? नहीं, वो तो भक्त जब जानते हैं आत्मा से कि इनका वैभव, तो अर्जुन ने कब कृष्ण को भगवान कहा था? जब उसको विराट खोला था। जब थोड़ा सा विराट खोल दिया, विराट हल्का फुल्का, जब देखा कि कृष्ण का वो चैतन्य रूप तो बहुत बड़ा है, तब देखिए प्रभु मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो, आप भगवान है। तो वो भक्तों ने कहा भगवान हूँ भक्तों ने उनको भगवान कहा। तो ये समझो तुम कि तुम्हारे अंदर आत्मा है। तो वहाँ जो कृष्ण साधारण ग्वाला था, और ग्वाले को शुरू में थोड़ी पता लगा भगवान है, और बोलो वहाँ के ग्वाल वालों ने, जो बिना पढ़े लिखे आदमी कृष्ण को सत्संग सुनाना थोड़ी जानता था कि भाई सत्संग सुना के उन्होंने जब जनता को बुला लिया कि साहब मैं रामायण जानता हूँ, तो मैं गीता तो उसने बाद में बोली, गीता तो थी नहीं उस समय, तो वेद वध पढ़ते सुना, मैं तुमको बुला लिया हूँ, ऐसा नहीं था बेटा। कृष्ण आत्म जागृत व्यक्ति था, वो सत्संग सुनाना भी नहीं जानता था। उसके पास में खेल कूद में, खेल में खेलते कूदते थे वो। तो बस तुमने रासलीला देखी है, उन्होंने कोई ऐसे गदगद काम किए हैं क्या? देख, खेल में ऐसे ही हंसी मजाक में ही और आत्म जागृति करवा दी बोलो। खेल में माँ की उनके साथ की सखियां जागृत हो गई, आत्मा को जान गई, और बोलो उसके ग्वाल वाल जागृत हो गए और जान गए, आत्मा की पहचान हो गई। और भक्तों ने बोलो साधारण ग्वाले में भगवान को दिया और खुद भी भगवान बन गए। वो कितनी जागृति आए, वो ये देखने की बात। क्योंकि कृष्ण का जीवन इतना लंबा रहा, कहीं और की कहानी तुमने कृष्ण की लड़ाई झगड़ों की सुनी होगी, लेकिन रासलीला जो मंच पर दिखाते हैं वो उसी समय के दिखाते हैं जब कृष्ण लोगों को खेल में आत्म जागरण दे रहे थे, वो दिखाते। चाहे वो झूठ बोल रहे थे, छलवानी कर रहे थे, लेकिन वो बातें भी इतने प्रेम के साथ ली जाती हैं। उसके नाम तुम देखो, कोई अच्छा सा नाम है, चोर, छलिया इस तरह के नाम उसके रखे गए कि जो बोलो, फिर उनको भगवान कैसे कहा? ये सोचो तुम, उनमें थी भगवत्ता, आत्मा जगाई थी उन्होंने। तो चोरी का क्या महत्व रह गया था? तो चोरी किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए की जाती है?
खेल के लिए की हुई चोरी जरूरी। जब आत्मा का जागरण होता है तो छल कोई दूसरे को धोखा देने के लिए किया जाता है। जरूर कोई कल्याण रहा होगा, लेकिन आदमी देख नहीं पाता। आदमी अपनी आंखों से ही वो चीज देखता है जो खुद सोचता है। तुम वस्तुओं को वैसे थोड़ी देख पाते हो जैसी ये हैं। तुम तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से, तुम्हारी वासनाओं के हिसाब से तुम देख लेते हो। एक स्त्री है, वो बेटी है, बहन भी है, वो उसको तुम छाती से लगाते हो। एक स्त्री है, प्रेमिका है, उसको भी तुम छाती से लगाते हो। तुम वस्तुओं को तुम्हारी वासना और के आधार पर तुम उनको नामांकन कर देते हो, उनका तुम प्रतिपादन कर देते हो कि ये ऐसी है, बस चीज जैसी है। स्वाभाविक स्वरूप आपकी आंखों में पैदा हो जाता है, ये है ध्यान। स्वभाव तक पैदा हो जाए, जो चीज जैसी है वो वैसी नजर आने लगे, ये है ध्यान। जिस घड़ी तुम्हें ध्यान फैलेगा कि ये बातें समझ में आएंगी तो पता लगने लगेगा। अभी तो ध्यानपूर्ण जो लोग ध्यान से जुड़े हैं, तुम उनके क्रियाकलापों को देख कर पीछे हट जाओ कि यार ये ध्यान से जुड़ा वो आदमी है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये ध्यान से जुड़ जाता है, इसमें तो हमसे भी ज्यादा नैतिकता नहीं, हम ही नैतिक ज्यादा बढ़िया है। आप फिर चूक जाएंगे, आप फिर तुम्हारा मामला खराब कर लेंगे। आप निश्चित देखना ही मत, अपने कदम बढ़ाना, किसी को मत देखना। नहीं तो आप तो यही देखेंगे ये साधना करने वाले ऐसे लोग हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, हम तो इनसे बढ़िया हैं। तो तुम तुम्हारे अच्छे कोई करते रहना, फिर छोड़ना मामले, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो आप जो है समझना किसी चीज को और आगे चलना बेटा। तो